यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है लेजीनेस। व्हाट डू यू मीन बाय लेजीनेस? क्या होता है ये आलस्य? कहाँ से आता है ये आलस? एक इंसान कैसे आलसी बनते चला जाता है और क्या है इसके सॉल्यूशंस कि हम अपने आप में जो लेजीनेस आ रही है उसे रोक सकते हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि आलस होता क्या है, कहाँ से आता है। तो जब मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया, मेरे माइंड में आता है कि यार मैं बहुत सारे काम करती हूँ दिन भर, सब में तो आलस नहीं आता है ना। ये तो फैक्ट है ना। अगर मैं बहुत आलसी इंसान भी हूँ तो अपने आप से, जो भी अपने आप को आलसी मानता है या उसने ऐसा सोचा है कि मैं सबसे बड़ा आलसी पर्सन हूँ, तो मुझे उससे ये क्वेश्चन है कि क्या आपके हर काम में आपको आलस आता है? इज़ इट राइट और रॉन्ग? पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, तो आंसर आएगा ज़्यादातर। जो मुझे लगा जब मैंने खुद से पूछा तो मेरे पास जो आंसर आया वो था नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं दुनिया में जैसे सुबह से उठ के रात तक जो भी काम कर रही हूँ, अभी तक मैंने जितने भी काम किए हैं, क्या वो सारे लेजीनेस से भरे हुए थे? नहीं थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा एक दो काम तो होगा आपके लाइफ में जो लेजीनेस जिसमें बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट थी, जहाँ पे आपको करना था। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जब आप लोग पिकनिक जाते थे तो क्या वहाँ पे लेजीनेस होती थी कि मुझे सुबह उठ के क्यों जाना है पिकनिक, क्यों मज़े करने हैं? ऐसा आता था मन में? नहीं आता था। नहीं आता था ना, किसी के भी मन में नहीं आते थे। बल्कि ऐसी रहती थी कि सुबह तो उठना है और बहुत मज़े करने हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करनी रहता था। ये सीन माइंड का बिल्कुल लेज़ी, कोई होता ही नहीं उस टाइम लेज़ी। लेकिन इसी के जगह एक नॉर्मल डे जब होता है, नॉर्मल डे के दिन जब हमें 4 बजे उठने के लिए कहा जाता है या हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और हमें कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठो, तो हम नहीं उठ पाते। वहाँ लेजीनेस आती है, वहाँ ठंड लग रही होती है सुबह उठने में, क्या ठंडी लग रही है, नहीं उठ पाएंगे हम, या अलार्म बंद करने हैं बार बार, ऐसा होता है। लेकिन पिकनिक जाने के दिन, पिकनिक जाने वाले दिन ऐसा नहीं होता है। क्या रीज़न है, क्यों होता है ऐसा? रोज़ जब आप डेली स्कूल जाते हो, डेली डेली डेली, तो वो जो रूटीन है वो आपको बोर करता है। लेकिन उसी के दिन, उसी के जगह अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई फेयरवेल है, कोई न्यू ड्रेस पहन के जाना है, वहाँ एंटरटेनमेंट है पूरा का पूरा, बहुत मज़ा आने वाला है, तो क्या आप उस दिन आलस करते हो? नहीं करते हो। आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को क्या समझाना चाहती हूँ कि जो भी इंसान अपने आप को लेज़ी मानता है वो पूरी तरह से लेज़ी नहीं है। सबसे पहली बात ये अपने माइंड में बिठा लो कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से लेज़ी नहीं है। किसी के भी अंदर से पूरी तरह से आलस नहीं भरा पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि कोई भी पूरी तरह से आलस या आलसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम उसको भाता है, जो काम जिस काम में उसे मज़ा लगता है, जिस काम में उसे आनंद आता है, उस काम को तो वो यूँ कर लेता है। लेकिन जिसमें उसे बिल्कुल बोर हो रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बोलता है कि यार क्या करना है, इस काम को क्यों करना है। यहाँ लेजीनेस आती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेजीनेस कम्स, आलस आता है लेकिन हर वक्त नहीं आता। ठीक है, अब इस आलस को भगाया कैसे जाए, ये तो हमें समझ आ गया कि चलो ठीक है, जो काम आपको भाए वहाँ लेजीनेस कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। जो काम आपको नहीं भा रहा है, जिसमें आपको बस ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, वहाँ लेजीनेस आता है। अब इसको कैसे भगाया जाए? सुबह से रात तक हमारा एक रूटीन तो सबका होता है भाई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहाने में भी आलस आ रहा है, खाने में भी आलस आ रहा है, पूरा दिन बेकार है, जब ऐसे सोए पड़े हुए हैं, मम्मी ये कर दो, मम्मी आप ही कर दो, मेरे से तो नहीं हो रहा है, ये काम भी आप कर दो, मुझसे नहीं हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड लेजीनेस। यही होता है मेन आलस। ये आलस क्यों आता है? ये वाला जो आलस है, यहाँ कुछ मज़ा ही नहीं है। मन को पता है, अपने मन को, खुद को, सबको पता है कि जैसे ही ये काम मैं करूँगा क्या रिवॉर्ड है, कुछ भी तो नहीं है।
कुछ मिलने थोड़ी ना वाला है। अगर ये काम मैंने किया तो मुझे कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, कुछ एक्साइटमेंट थोड़ी ना आ रही है, नहीं आ रही है, तो क्यों करना है, छोड़ो। तो ये जो धीरे धीरे छोड़ने वाली आदत है ना कि छोड़ो इस काम को, क्या ही करना, तो ये लेज़ीनेस को बढ़ाते बढ़ाते प्रोक्रास्टिनेशन तक लेके जाता है। और इस तरह से हमारे जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते चले जाते हैं, और इस तरह से लेज़ीनेस एक इंसान के लाइफ में आदत बन जाती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे, उसकी आदत बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कहते गंदी आदत बहुत जल्दी लगती है, अच्छी आदत लगने में टाइम लगता है। तो यही होता है कि आप एक दिन मना कर रहे हो, वो काम ठीक है करते करेंगे करेंगे, क्या करना है बाद में कर लेंगे, ये प्रोजेक्ट दिया है स्कूल से या असाइनमेंट दिया है, हाँ करते करते क्या यार बहुत बोर मारता है, एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, 15 मिनट में पढ़ने बैठती हूँ। ऐसा होते हैं बहुत लोग कि 15 मिनट में पढ़ने बैठी और बस अब नहीं हो रहा है मुझसे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मज़ा ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो कैसे होगी। ये होता है पढ़ाई, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने लिया है। पढ़ाई से हट के हम कोई भी काम ले सकते हैं कि जहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है और हमें वो करना पड़ रहा है, तो वहाँ दिक्कत है, वहाँ आएगी आलस। वहाँ बहाना चाहिए ना कि क्यों नहीं किया, यार आलस आ रहा था, नाम दे दिया आलस आ रहा था। जबकि ऐसा कुछ चाहो तो नहीं भी हो सकता है। अब कैसे नहीं होता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि लेज़ीनेस कैसे पूरी तरह से हमारे लाइफ से गेट आउट हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो रूटीन वर्क है, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो प्लानिंग है, उन सब पे। आप अपने आप को कितना एनर्जाइज्ड फील करते हो उसमें। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए ना। सुबह उठते हो तब ऐसे आलस से उठे हैं, संडे है, 11-12 बजे उठे हैं, आराम से खाना है, देखनी है, टीवी देखनी है, फ़ोन देखना है, रील्स देखनी है, फ्रेंड्स को ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भेजने हैं, या टाइम पास करना है, वेब सीरीज़ चला ली या मूवी देखनी है और आराम से दिन बीते, यही सबको चाहिए। ऐसा होता है कि हमें पड़े रहना है संडे के दिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड को पहले से ही बता दिया है कि नहीं, तू बाकी दिन तो बहुत काम करता है लेकिन संडे के दिन तेरा आराम है। बट असली मायने में, मेरे मानने में, आराम ये होता ही नहीं है। ये एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप पड़े पड़े वेब सीरीज़ दे रहे हो। अरे मूवी भी देखो तो जोश से देखो, ऐसा लगता है। मतलब लेजीनेस मूवी देखने में भी नहीं होनी चाहिए। इंसान, सब लोग कैसे देखते हैं मूवी, हम सब मतलब सो गए या ऐसे ही फ़ोन पे देख रहे हैं, वेब सीरीज़ चल रही है, हाँ ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, बट देख रहे हैं पड़े पड़े। 4-5 घंटे कब निकल जाते हैं हमें आइडिया भी नहीं होता। और फिर जैसे ही हम फ़ोन निकालते दिखते, ओ तेरी 5 घंटे हो गए, ओ तेरी कल मंडे, कल ये काम निपटाना था कल के लिए और मैंने किया ही नहीं। इस तरह से लेजीनेस भारी पड़ जाती है हम पर। होता है ऐसा सबके साथ। तो ये कब नहीं होगा, इसको कैसे भगाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये भागती है, मतलब ये लेजीनेस धीरे धीरे जाएगी, आपकी एनर्जी से जा सकती है। लेजीनेस को मारता कौन है? आपकी एनर्जी, बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं। और एनर्जी कहाँ से आती है? खुद से। कैसे आती है? पहला, मुझे जो लगता है कि आपके जो, जैसे कभी कभार ऐसे होता है कि गोल्स बने हुए हैं, विजन क्लियर है, पर फिर भी नहीं करना है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट बोलूँगी वो है इंटरेस्ट। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे, काउंटर क्वेश्चन, कि क्या हम नॉर्मल डेली रूटीन में भी इंटरेस्ट ला सकते हैं? अब पढ़ने में क्या इंटरेस्ट लाना, पढ़ाई तो करनी ही है, तो क्या इंटरेस्ट लाना, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। अब उसमें तो लेजीनेस आएगी ना, तो कैसे करें हम लोग पढ़ाई, या कैसे करें हम वो हमारा रोज़ का काम फुल एनर्जी के साथ, कि जहाँ लेजीनेस बिल्कुल हमें छुए ही नहीं। आएगा ऐसा कि हम हर चीज़ में इंटरेस्ट तो नहीं क्रिएट कर सकते, ये भी फैक्ट है भाई, हर चीज़ में इंटरेस्ट तो क्रिएट नहीं हो सकता ना। तो यहाँ ज़रूरत है विल पावर की, कि आपके पास आपका जो कल का दिन है, अगर वो शेड्यूल्ड भी है तब भी लेजीनेस आ जाती है। ऐसा भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो होता है कि हमारा दिन शेड्यूल्ड है फिर भी लेजीनेस हमें वो काम करने नहीं दे रही है। हम पड़े पड़े ठीक है यार, 2 बज रही, 4 बजे करते हैं, 5 बजे करते 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 दिन निकल जाता होता है। इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप अपने साथ सुबह, जब आप सुबह उठते हो ना, तो आप किस थॉट से उठते हो बहुत ज़रूरी है। विजन से उठना पड़ता है
कि मुझे मेरी लाइफ में जो अचीव करना है, मुझे उस तक जाने के लिए मेरे जो रास्ते हैं, मेरे जो पाथ्स हैं क्लियर होने चाहिए। मुझे इस रास्ते जाना है और मुझे सुबह उठ के ये काम निपटाने हैं और करने हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग तो होनी डेफिनेटली ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग तो आपका माइंड प्रोसीड ही नहीं करता। दूसरी बात, एक विल पावर, एक डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क अगर है तो लेजीनेस दूर दूर तक नहीं आएगी, दूर दूर तक नहीं आएगी, छुएगी भी नहीं आपको। कि मतलब मेरा वो काम पसंदीदा काम भी है और मुझे उसमें आगे भी बढ़ना है, ऐसा मेरा विल पावर है। अब ऐसा भी कभी कभार होता है कि मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ, कि मुझे करना तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो एफर्ट वाली लाइन है, वो जो लंबा सा रास्ता मेरा माइंड मुझे जो दिखा रहा है कि देख ये लंबा सा रास्ता तेरे सामने पड़ा है और तुझे इस रास्ते से जाकर तू उस मंजिल तक पहुँच पाएगी और तुझे ये करना है। अगर मैंने मेरे माइंड को ऐसे ऑर्डर दे दिया तो भी मेरा माइंड लेज़ी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पे प्लेजर नहीं मिल रहा है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है। हमारे माइंड को इंस्टेंट चीज़ें पसंद है, बहुत जल्दी जल्दी हमें सब कुछ मिलना है, मिलना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो काम है एकदम से उस पर टिके रहना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कि हम हमारा जो हमने सोचा है, जो विज़न हमने प्लान किया है, उस पर टिके रहकर ये सोच सके कि हमें इसको करना है, तो लेज़ीनेस आई थिंक हट सकती है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस मुझे आएंगे। अगर मैं होती तो मैं ज़रूर क्वेश्चन करती कि लेज़ीनेस को हटाने के लिए विल पावर की ज़रूरत है। वो विल पावर ही नहीं आ रहा ना सुबह उठ के, तो क्या करें, है ना। विल पावर तब आता है जब आपके माइंड में चीज़ें क्यों करनी है, क्यों का जो आंसर है बहुत क्लियर हो कि मुझे इस वजह से ये करना है, और अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन हो कि मुझे करना है। अगर ये मन में है ना कि मुझे करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इफ़ यू विश यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मैटर, दैट्स इट। लेजीनेस विल पावर से हटेगी। दूसरा जो मैंने पॉइंट बोला, तीसरा पॉइंट मैं जो आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ वो है कि हम सब, हमारा जो दिन है वो बहुत ऐसे मेसी जीते हैं। पता है कैसे? सुबह उठे, कुछ अता पता ही नहीं है, उठे हैं और अब खाना है, नाश्ता करना है, नहाना है और फिर जाना है ऑफिस या स्कूल या कॉलेज या अपनी फैक्ट्री या अपने काम के प्लेस पे, या फिर अगर आप एक राइटर हो, घर पे बैठे हो, आपको वर्क करना है। ऐसा ही मतलब एक अनप्लान डे है और कुछ भी होते चले जा रहा है। वो जो दिन है वहाँ लेजीनेस 110% आएगी। वो डे कभी प्रोडक्टिव डे हो ही नहीं सकता आपका। आपको फुल ऑन योर माइंड शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे सुबह उठना है तो मेरे ये काम मुझे निपटाने हैं, मतलब निपटाने हैं। तब लेजीनेस का आना नहीं होगा, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक अनप्लान्ड वे में अपनी लाइफ जी रहे हो ना, कि यार कुछ भी खा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी में पेन है, ठीक है, हो रहा है, होने दो, हाँ ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। किसी को भी आप पूछ लो, अगर आप कभी किसी से पूछते हो कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो बस चल रही है, बस चल रही है। इसका क्या मतलब है कि चला रहे हैं हम ज़िंदगी को, हम उसके साथ नहीं चलना चाह रहे हैं, चल रही है ना, जीने के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, तो ये क्यों है? कुछ भी प्लान नहीं है उनकी लाइफ में। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग मैटर्स अ लॉट। एक वेल प्लान्ड डे जिसका होता है ना, वो ये सोच सकता है कि जिसने ये सोचा कि मतलब सुबह मुझे ये करना है सुबह से शाम तक, तो वो करेगा। अब जिसने ये चीज़ सोची ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तो वो कैसे करेगा, वो स्टेप अप भी कैसे रखेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट जो मैं आप लोग को बोलूँगी वो है, आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपके माइंड को कौन सी एनर्जी आप दे रहे हो उठ के। आप मोबाइल चला रहे हो उठते ही, तो ये एक बहुत बड़ा लेजीनेस का साइन है कि आप उठते ही जब मोबाइल चलाते हो तो वो जो एनर्जी है वो आपके बॉडी में और माइंड में ट्रांसफ़र हो रही है। और जैसे ही आप मोबाइल चला रहे हो, टक 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 मैसेजेस आने शुरू हो रहे हैं और आप देखते चले जा रहे हो। आपका माइंड कहाँ चला गया? उस दुनिया में चला गया जहाँ पे मतलब एकदम अलग ही दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया के ऊपर माइंड चला गया। हमें जबकि सुबह उठ के खुद पे माइंड लाना होता है, फोकस करना होता है, बहुत ज़रूरी है।
तो आप सुबह उठते हो ना, आपको क्लाउड्स को देखना है, आसमान को देखना है। अगर नहीं दिख रहे हैं क्लाउड्स तो बैठना है शांति से खुले आसमान में नीचे, और सोचना है कि जो मेरा दिन है वो कैसे बीतना चाहिए, मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं और मैं कर सकता हूँ। जो अफर्मेशंस होते हैं आप सुबह जब बोलते हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं आपके पूरे दिन के लिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के आप क्या सोच रहे हो, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, क्या ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि मेरे को कल संडे है, मेरे को आराम से उठना है और मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, कल मज़े करने हैं, तो मज़ा भी एक सेंस से होता है। यहाँ तो लेज़ीनेस के साथ मज़ा भी हो रहा है तो हो रहा है। ऐसे बहुत लेज़ी पर्सन मैंने देखे हैं कि जिनको मज़ा भी नहीं आता है, मतलब वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, देख रहे हैं, ठीक है, देखने के लिए देख रहे हैं, दिन कट रहा है, टाइम पास हो रहा है, टीवी चल रही है, पॉपकॉर्न खाया जा रहा है, ऐसा होता है। पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बारिश आ रही है, गाने सुने जा रहे हैं, ठीक है, पड़े हुए हैं, पड़े पड़े सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल बॉडी की मेटाबॉलिज्म का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं है हेल्थ को रिलेटेड। एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, योगा करना ही नहीं है, बिल्कुल थकान देनी ही नहीं है बॉडी को, प्लेजर वाली चीज़ें ही करनी है। और प्लेजर कहाँ मिल रहा है? बस मोबाइल पे मिल रहा है, टीवी पे मिल रहा है, टाइम पास करने में मिल रहा है, कुछ क्रिएटिव करने में नहीं मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग करना ही नहीं है। ये जो पर्सन्स होते हैं ये सबसे लेज़ी होते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं करना है, जिनको बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, जिनको नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा होता है सभी के साथ। तो यही बात है कि आपका दिन प्लान्ड हो। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस से आती है कि प्लानिंग आपने कर तो दी, टाइम टेबल आप बना तो देते हो, लेकिन होता नहीं है फॉलो स्टूडेंट्स से जल्दी, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी जो डेडिकेशन लेवल है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। आपको जो करना है आप उसके पीछे कितने पागल हो, दैट मैटर्स। आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है, दैट मैटर्स। तो कुल मिला के अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दूँ तो ये रहेगा मेरा कंक्लूजन कि लेज़ीनेस कम्स फ्रॉम योर विदिन, अंदर से इसलिए आती है क्योंकि माइंड को आप नहीं जाने दे रहे हो उस रास्ते जहाँ एफर्ट्स है, जहाँ पेन है, जहाँ दुख है, जहाँ ये है कि तुझे इतना सारा काम करना है, तो लेज़ीनेस आएगी, बिल्कुल आएगी। उस जगह उसको जाने के लिए भाई ये सोचेगा ना कितना लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता, बाप रे बाप, मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को तो शॉर्टकट से निकल के आना है, तो वहाँ लेज़ीनेस आती है। और उस लेज़ीनेस को कैसे रोका जाता है? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी जो सुबह उठते हो तब आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है और कैसे कैसे करना है, और कैसे मैं अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाते चलता चले जाऊँ। ये चीज़ें आती है खुद से, सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ रियलाइजेशन से। बैठो खुद के साथ, बताओ अपने आप को कि कहाँ पूरा दिन समय जा रहा है। सबको सब कुछ पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ सब कुछ पता है, बट द थिंग इज़ वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट ऑन आवर सेल्व्स। कैसे हम लेज़ीनेस को फेस करें, दैट मैटर्स। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप लेज़ीनेस भाग जाएगी। अपने इंटरेस्ट एरिया को देखो, उस काम को करने की कोशिश करो, एनर्जी रोज़ के रोज़ चार्ज अप करो अपने बॉडी को। सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छी चीज़ें खाओ, तो लेज़ीनेस हटेगी। जय हिंद, जय भारत।